हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्जाइमर डिजीज के बारे में कि अल्जाइमर डिजीज क्या होती है। आप सब लोगों ने सैयारा मूवी तो देख ही ली होगी। सैयारा मूवी में जो हीरोइन होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को ही बीच बीच में क्या होती है, भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि हीरोइन को अल्जाइमर डिजीज होती है। अब अल्जाइमर डिजीज क्या होती है वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो आपकी अल्जाइमर डिजीज की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो अल्जाइमर डिजीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अल्जाइमर डिजीज क्या होती है? जो आपकी अल्जाइमर डिजीज होती है वो एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपकी याददाश्त जाने लगती है। पहले आप कुछ चीजें भूलते हैं, फिर उससे ज्यादा चीजें भूलने लगते हैं, बाद में क्या होता है आप सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और आपका याददाश्त चली जाती है। अब ये जो अल्जाइमर डिजीज होती है वो किस एज के लोगों को होती है? अल्जाइमर डिजीज जो होती है ज़्यादातर आपके 60 से 65 उम्र के लोगों में ही देखने को मिलती है, पर कुछ ऐसे रेयर चांसेस होते हैं जो कि यंग पीपल में भी अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग अल्जाइमर डिजीज की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर। अल्जाइमर डिजीज क्या है? आपकी एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, डेट स्लोली डिस्ट्रॉय मेमोरी। धीरे धीरे आपकी क्या होती है, मेमोरी जाने लगती है, मेमोरी खत्म होने लगती है। थिंकिंग स्किल्स आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड द एबिलिटी टू डू सिंपल टास्क। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज क्या है? अल्जाइमर डिजीज आपकी एक धीरे धीरे बढ़ने वाली मतलब कि आपकी ब्रेन की बीमारी है। इसमें क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज होती है उसकी याददाश्त चली जाती है, सोचने की क्षमता और समय कार्य करने की शक्ति क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी को ही हम लोग अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। अल्जाइमर जो डिजीज होती है किस एज के लोगों में होती है? अल्जाइमर डिजीज ज्यादातर आपके 60 से 65 उम्र के लोगों में देखने को मिलती है, पर कुछ ऐसे बहुत ही रेयर चांसेस है जो कि यंग पीपल में भी आपको अल्जाइमर डिजीज देखने को मिलेगी। फिर आपका इट मेनली अफेक्ट ओल्डर पीपल। इसमें क्या बताया गया है, जो अल्जाइमर डिजीज होती है वो ज्यादातर आपको ओल्डर पीपल में ही देखने को मिलती है। एंड इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया मेमोरी लॉस। जैसे कि जो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या होता है, उसको डेमेंशिया हो जाता है। डेमेंशिया का मतलब क्या होता है, उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है, मतलब कि याददाश्त चली जाती है। फिर आपका क्या है, इन दिस डिजीज द ब्रेन सेल्स स्टार्ट टू डीजनरेटेड एंड डाई विच लीड्स टू कंफ्यूजन, forgetfulness एंड चेंजेस इन बिहेवियर। अब जो आपकी अल्जाइमर डिजीज होती है उसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ब्रेन होती है, ब्रेन की जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान सब कुछ चीजें भूलने लगता है, भ्रमित हो जाता है और क्या होता है, उसका बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं। ये सारे के सारे लक्षण आपको अल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलेंगे अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज है। तो अल्जाइमर डिजीज क्या होती है? अल्जाइमर डिजीज आपकी एक धीरे धीरे बढ़ने वाली ब्रेन की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग, जिस इंसान को भी अल्जाइमर डिजीज होती है उसकी याददाश्त चली जाती है। पहले वो थोड़ी चीजें भूलता है, फिर ज्यादा चीजें भूलता है, फिर सब कुछ भूलने लगता है, उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं। अब अल्जाइमर डिजीज क्यों होती है? जब आपकी जो ब्रेन की सेल्स होती है वो नष्ट होने लगती है, इसी की वजह से क्या होता है, आपकी अल्जाइमर डिजीज होती है। अब किसी भी इंसान को अल्जाइमर डिजीज है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब कि सिम्टम्स। अगर किसी इंसान को अल्जाइमर डिजीज है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सबसे पहला क्या है, आपका मेमोरी लॉस, मतलब कि उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी या फिर याददाश्त चली जाएगी। कंफ्यूजन, वो हमेशा भ्रम में उलझा हुआ रहेगा, मतलब कि कंफ्यूजन रहेगी उसको। ट्रबल स्पीकिंग, बोलने में उसको कठिनाई होगी। ठीक है, मूड एंड बिहेवियर चेंज, मूड और व्यवहार में क्या होगा, उसका बदलाव होगा, मतलब कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। डिफिकल्ट इन क्या है, डेली टास्क, रोज के काम करने में उसको परेशानी होगी। तो अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज है तो ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलेंगे।
क्या क्या लक्षण है? पहला है मेमोरी लॉस, मतलब कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, ठीक है। कंफ्यूजन, हमेशा क्या रहेगा, वो कंफ्यूज रहेगा, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या करना चाहता है तो उसे समझ में नहीं आएगा। ट्रबल स्पीकिंग, मतलब कि बोलने में उसे कठिनाई होगी। मूड एंड बिहेवियर चेंजेस, उसके बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज है तो। उसके बाद आता है डिफिकल्टी टू इन डेली टास्क, मतलब कि रोज के काम करने में उसको परेशानी होगी। तो ये तो हम लोगों ने बात की लक्षण की, मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है लक्षण। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है? जैसे कि कोई भी डिजीज हुई है, किसी को अल्जाइमर डिजीज हुई है, वो किस कारण से हुई है, कैसे हुई और कैसे बॉडी में आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर। इटियोपैथोजेनेसिस जो आपका वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जो भी बीमारी हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं इटियोलॉजी में। पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर बीमारी हुई है वो कैसे हुई और कैसे आगे बढ़ी, मतलब कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज है, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इटियोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब कि जो अल्जाइमर डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है। तो आपके इटियोलॉजी में बहुत सारे कारण देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहला आपका कारण है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिक कारण। अब अनुवांशिक कारण में क्या होता है? फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज रिस्क, मतलब कि अगर आपके परिवार में किसी को भी अल्जाइमर डिजीज थी तो आपको भी अल्जाइमर होने का खतरा हो सकता है। दूसरा है एज, कॉमन इन पीपल अबव 65 ईयर्स। जैसे कि हमने बताया जो अल्जाइमर डिजीज होती है वो ज़्यादातर 60 से 65 उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 60 से 65 से ऊपर हो गई है, तब भी आपको अल्जाइमर होने के चांसेस हो सकते हैं। यह बीमारी 65 वर्ष से ऊपर के लोगों में ज़्यादा होती है। फिर है आपका ब्रेन चेंजेस। ब्रेन चेंजेस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एमेलॉइड्स एंड न्यूरोफाइब्रिली टेंजल्स। इसमें क्या है? अगर आपके दिमाग में एमलॉइड्स, ठीक है, प्लेक या फिर टेंजल्स बनते हैं, इसकी वजह से भी आपको अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका हेड इंजरी, पास्ट ट्रोमा टू द हेड में इंक्रीज रिस्क। सिर में अगर आपके किसी भी प्रकार की चोट लगी है, सिर में पुरानी चोट है या फिर कोई भी बीमारी है आपको, तो क्या हो सकता है? अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। ये भी आपका अल्जाइमर डिजीज होने का कारण है। क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज में जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है, बहुत लंबे समय से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आपका बीपी हाई रहता है, हार्ट डिजीज है, तो ये भी आपके क्या है? अल्जाइमर डिजीज होने का कारण है। तो हम लोगों ने बात की इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो अल्जाइमर डिजीज हुई है या फिर हो रही किन किन कारणों से हो सकती है, तो आपका जेनेटिक फैक्टर है, एज है, ब्रेन चेंजेस है, और आपका हेड इंजरी है और क्रोनिक डिजीज है। ये हैं आपके अल्जाइमर डिजीज होने के कारण। अब हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो भी आपको डिजीज हुई है वो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से डिजीज हुई और वो आगे कैसे बढ़ी। तो सबसे में क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट इन द ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है? जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल डिपॉजिट होने लगता है, मतलब कि दिमाग में असामान्य प्रोटीन जमा होता है। अब जमा होने के बाद क्या होता है? बीटा एमलॉइड्स प्लेक्स फ्रॉम आउटसाइड न्यूरॉन्स। जो आपके बीटा एमलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं? प्लास्क न्यूरॉन्स के बाहर जमा हो जाते हैं। क्या होते हैं? आपके बीटा एमलॉइड प्लास्क न्यूरॉन के बाहर जमा हो जाते हैं। अब जब जमा हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? टॉ प्रोटीन टैंक्स फ्रॉम इनसाइड न्यूरॉन्स। जो आपके टाउ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, की गांठें क्या होती है? न्यूरॉन के अंदर बनती हैं। अब बनने के बाद आपका दीज प्रोटीन डैमेज ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स एंड ब्लॉक कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ये प्रोटीन जो होते हैं वो दिमाग की कोशिकाओं, मतलब कि न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके बीच क्या होता है? संचार प्रणाली को रोकने लगते हैं। सबसे पहला क्या होता है? जो आपका प्रोटीन होता है वो दिमाग में जमने लगता है। जमने के बाद क्या होता है? बीटा एमलॉइड जो प्लास्क होते हैं वो न्यूरॉन
न्यूरॉन के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर होता है आपका जो टाउ प्रोटीन की गांठें क्या होती है, न्यूरॉन्स के अंदर बनती हैं। अब जब न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो गई, गांठें बन गई, तो ये प्रोटीन दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती हैं और उनके बीच का संचार प्रणाली क्या कर देती है, मतलब कि कम्युनिकेशन उसको रोक देती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मरने लगते हैं। अब जब न्यूरॉन्स मर जाएंगे, खासकर कौन से न्यूरॉन्स मरते हैं, खासकर वो हिस्से जो याददाश्त और सीखने से जुड़े होते हैं, वो वहाँ के न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मरने लगते हैं। समय के साथ दिमाग सिकुड़ने लगता है और उसका काम करना क्या होता है, कमजोर हो जाता है। बीमारी बढ़ने पर व्यक्ति को सोचने की क्षमता, व्यवहार, भाषा और दैनिक क्रियाओं की क्या होती है, प्रभावित होने लगती है, मतलब कि उसकी याददाश्त चली जाती है, ठीक है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, वो पहचानना बंद कर देता है, क्या होती है, फिर आपको अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि अल्जाइमर डिजीज हुई है, जैसे कि आपको अल्जाइमर डिजीज हुई है, अल्जाइमर डिजीज को ठीक नहीं किया जा सकता है, पर उसके जो भी सिम्टम्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन दवाइयों के हेल्प से। तो अल्जाइमर डिजीज को पूरा क्या हो सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी हमको डिजीज हुई है उनको हम दवाइयों की हेल्प से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बिना दवाइयों के डिजीज को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग किस किस क्लास की ड्रग लेंगे और वो क्या काम करेंगे, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लास की क्या लेंगे, ड्रग लेंगे। अब इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, इसके अंदर आपकी आती है मीमानटाइन ड्रग। कौन सी, मीमानटाइन ड्रग होती है। जो आपकी मीमानटाइन ड्रग होती है वो किस क्लास की ड्रग है, NMDA रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास की ड्रग है। ये क्या करेगी, ये आपके ग्लूकामेट का नियंत्रण करके ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाएगी, ठीक है। दूसरे क्लास की आपकी ड्रग कौन से है, उसे कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी में आपका डोन, ठीक है, पैरिजिन हो गया। अब ये क्या करेगा, दोनों मैकेनिज्म पर एक साथ काम करते हैं, जिससे कि क्या होगी, याददाश्त और न्यूरॉन को प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग लेंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट्स क्लास की ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आती है, आपकी आती है सर्टालाइन, ठीक है। कौन सी आती है, सर्टालाइन क्लास की ड्रग। अब ये क्या करेगी, ये आपके मूड को स्टेबलाइज करती है, मतलब कि आपके मूड को शांत रखती है। उसके बाद है एंटीसाइकोट्रिक्स। एंटीसाइकोट्रिक्स ड्रग है, आपको ज्यादातर नहीं लेना है, इससे क्या करना है, सावधान रहना है। अब इसके अंदर कौन सी आपकी ड्रग आती है, राइस पेरिडोन आती है। कौन सी, राइस पेरिडोन आती है। राइस पेरिडोन जो आपकी ड्रग है वो किस क्लास की ड्रग है, एंटीसाइकोट्रिक क्लास की ड्रग है। ये क्या करती है, जब भी आपका बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर सिम्टम जब आपके बहुत ही ज्यादा गंभीर चांसेस है, तब उसमें कौन सी ड्रग देते हैं, ये ड्रग देते हैं। ये क्या करती है, आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी हमको डिजीज हुई है उसको हम लोग बिना दवाइयों के कंट्रोल करते हैं। किसमें, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। तो क्या करेंगे, जैसे कि उसको कंजेस्टिव स्टिमुलेशन थेरेपी देंगे। अब कंजेस्टिव स्टिमुलेशन थेरेपी में क्या होता है, मस्तिष्क को सक्रिय रखने वाले खेल या फिर गतिविधियां, जैसे कि मरीज जो भी है उसको पजल खिलाएंगे, उसकी मेमोरी गेम खेलेंगे, ठीक है, ऐसे कोई उसको गेम खिलाएंगे, जिससे कि क्या होगी, उसकी याददाश्त और जिससे कि क्या होगा, उसकी याददाश्त और सोचने की क्षमता बनी रहेगी। फिर सेकंड है आपका फिजिकल एक्सरसाइज। उसको क्या करा है, जो भी मरीज है जिसको भी अल्जाइमर हुआ है उसको क्या देंगे, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज देंगे। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होगा, मरीज को थोड़ा बहुत टहलाएंगे, घुमाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। फिर थर्ड हम लोग म्यूजिक थेरेपी, जो भी मरीज है उसको म्यूजिक थेरेपी देंगे, मतलब कि अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे, उससे गाना गाने को बोलेंगे, जिससे कि वो तनाव और एंजाइटी में नहीं रहेगा, उसकी तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी। फिर आपका बिहेवियर थेरेपी, जैसे कि मरीज है उसको क्या हो गया, बहुत ज्यादा बिहेवियर चेंज हो गया, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा करता है, तो उसके लिए उसको बिहेवियर थेरेपी देना है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा या डर जैसे लक्षणों को समझदारी से संभालना है, ठीक है।
पेशेंट का व्यवहार सुधारना और केयर गिवर में मदद करना। केयर गिव में क्या करना है, मदद करना है। तो ये सारे के सारे हैं आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर किसी भी पेशेंट को या किसी को भी अल्जाइमर डिजीज हुई है तो उसे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कंजेस्टिव स्टिमुलेट थेरेपी देंगे, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे मरीज से, म्यूजिक थेरेपी देंगे, उससे गाना सुनाएंगे, उससे गाना गाने को बोलेंगे, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी देंगे। अगर उसके बिहेवियर में चेंजेस हुए हैं तो हम उसको क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि उसको उसके ऊपर उल्टा चिल्लाना है, ठीक है। तो ये आपका जो अल्जाइमर डिजीज वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब अगर आप डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स मिलेंगे। मास्टर कोर्स का प्राइस 2499 रुपए है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 रुपए है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।